तुम्हारी बेवफाई पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता आनिया, मगर जो कुछ आंखें देख रही हैं उसे कैसे झुठलाऊं। तुम मेरी पहली मोहब्बत थी, मगर तुमने तो इस मोहब्बत को नदामत बना दिया मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको आखिर इतनी जल्दी क्यों? हैदर अंकल की डेथ को कुछ ही दिन हुए हैं सिर्फ। हैदर की डेथ से इसका क्या ताल्लुक है? और वैसे भी हुक्म है कि अगर जनाजा रखा हो और निकाह पढ़ाना हो तो पढ़ा दिया जाए। पापा जान, अब किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हैदर अंकल भाभी के वालिद थे और भाभी इस घर की फर्द है। और जहां तक निकाह की बात है, कोई बहुत मजबूरी हो तब हुक्म है कि निकाह किया जाए फौरन। बस मेरी मजबूरी है, मैं चाहता हूं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी दुल्हन उस घर में आए। जी बाबा जान, आपकी मजबूरी अच्छी तरह समझता हूं मैं, मगर मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी में शादी। आखिर तुम्हारा मसला है क्या? क्यों नहीं करना चाह रहे शादी? शादी तो एक हफ्ते बाद भी होगी, एक महीने बाद भी। भाईजान मसला तो ये आपका होना चाहिए, मगर अफसोस कि आपने अपनी आंखें और कान सब बंद कर लिए। मेरे मसले में तुम्हारा बोलना बनता नहीं है शहीर। फिर ये भी मेरा मसला है भाईजान, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरी शादी का फैसला है और ये मैं खुद करूंगा। शहीर, तुम हद से बढ़ते जा रहे। बाबा जान, मैं इतनी जल्दी में निकाह नहीं करूंगा, मेरा आखिरी फैसला है बस। यकीनन इसने हानिया से बात की होगी, उसी ने इसको मना किया है। तो आप सुनी क्यों रहे हैं इसको शादी के लिए राजी करें, वरना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। अरे क्या कर रही हो यार? मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये घर है, ऑफिस नहीं। हाँ लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है ना, सिर्फ 5 मिनट। 1 मिनट भी नहीं। मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप मेरे सामने लैपटॉप पे लगे रहेंगे, ये मुझे गवारा नहीं। मुझे तो लगता है ये मेरी सौकन है। वैसे आपस की बात है, आज तुम बिल्कुल एक टिपिकल बीवी की तरह बात कर रही हो। जी बिल्कुल, हस्बैंड्स के मामले में बीवियाँ अक्सर टिपिकल हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की मोहब्बत किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हिस्सेदार तो तुमने बना लिया है हानिया, मेरी मोहब्बत में किसी और को। क्या कहूं तुम्हें हानिया, तुमने तो मेरे सारे जज्बात का खून कर दिया, मेरी मोहब्बत को तोहमत बना दिया है। अब तो तुम्हारी तरफ देखने को भी जी नहीं चाहता। तुम्हारे पास मेरे लिए तसल्ली के 2 लफ्ज भी नहीं आज़र। इतना तो कोई गैर भी कर लेता है।
मैं तो शहीर की शादी का फैसला कर चुका था, लेकिन फिर शहजीन का ख्याल आया कि वो इस शादी में शिरकत नहीं कर सकेगी। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने बाबा। और बात सिर्फ शहजीन की नहीं है, हैदर अंकल के साथ भी आपके बहुत पुराने मरासिम हैं। ऑल्सो वो हानिया के वालिद भी थे। हानिया की अब मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने मेरे एतमाद का खून किया है, जो मर्जी आए करती फिरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हानिया शहीर को रोक रही है शादी करने के लिए, उसको भड़का रही है कि शादी मत करो, और अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करूंगी। क्या? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है ये बात। और शहीर ने क्या कहा उसे? उसने क्या कहना था, वो तो गुलाम है उसका। आया मेरे पास और कहता मैंने शादी नहीं करनी। और कितना गिरोगी हानिया? हर रोज तुम्हारा एक नया रूप मेरे सामने आ जाता है।